तो हे गाइस, आप सभी का स्वागत है फिर से जस्ट रेशवा एकेडमी पे। साथियों, आज एक मॉडल पेपर और आपको दिया जा रहा। कल आपको एक दिया गया था, फिर से आज एक और दिया गया था जिसमें केमिस्ट्री के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जी। तो क्या आप सभी इसको ग्रहण करने के लिए तैयार है, इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है जी? जल्दी से मुझे बताइएगा कि हाँ सर, आई एम रेडी। जल्दी से यस। आपके लिए मॉडल पेपर रेशवा एकेडमी जो आपको सबसे आगे रखना चाहता है कि आप क्या करें। सबसे पहले सरकारी कॉलेज का अगर ताला खुले तो सबसे पहले आपको एक सीट मिल जाए तुरंत के तुरंत। इसीलिए रेशवा एकेडमी क्या कर रहा है, अलग अलग चीजें आपके लिए मॉडल पेपर दे रहा है और आपके लिए शानदार है चीजें। तो साथियों, एक बार जल्दी से आ जाइए लाइव, फिर धमाकेदार शुरुआत करते हैं जी और मजा आएगा बहुत ही ज्यादा, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। ठीक है, कैसे हो आप लोग, क्या हाल चाल? चला एक बार कमेंट बता दो। हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए जी, शुरुआत करते हैं आज के सेशंस का, जिसमें कि बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। पहला क्वेश्चन है, ग्लाउबर लवड़ है। इसमें से आपको पूछा भी गया था, ग्लाउबर लवड़ क्या है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं जी, चार ऑप्शन। ठीक है, चार ऑप्शन, ए बी सी डी। कौन सा आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, जरा मुझे बताइए। चारों ऑप्शन में सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा, देखते हैं किसका क्या आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यस गाइस। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, क्या आंसर आ रहे हैं आपके? ए, सबके आंसर ए आ रहे हैं ना, सबके, मतलब एवरीवन। तो देखो, ग्लाउबर लवड़ का सच में अगर राइट आंसर जानोगे तो ए ही होगा, ए ही होगा। तो अगर आपके क्या कहते हैं टेस्ट में ये क्वेश्चन आया था तो ग्लाउबर लवड़ ए इज वेरी वेरी राइट आंसर। समझ रहे हो? ए क्या होगा दोस्त? एकदम सही जवाब होगा और एकदम करेक्ट है मेरी जान। समझ रहे हो? एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो भी देखने वाली बात है। कह रहा है सर्वाधिक क्षारी तत्व कौन सा है भाई? सर्वाधिक, मैक्सिमम जो क्षारी हो सकती है तत्व है कौन सा? सर्वाधिक क्षारी की बात किया दोस्त, मतलब सर्वाधिक क्षारी तत्व कौन सा है, जरा कमेंट बॉक्स में खुला हुआ है। ठीक है, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग चेला लोग। अरे ग्लोबल लिख दिया तो क्या तुम उसको ग्लोबल नहीं समझोगे क्या? बात वही है। ओके, सर नमस्ते, खुश रहिए। सोमिल बी से बबली, कोरा बी से बबली, हम तो बबली बोलता नहीं है। कोरा बी से बबली। देखो, सर्वाधिक क्षारी में सच में आयोडीन ही है। आयोडीन इज वेरी वेरी राइट आंसर। तो सर्वाधिक क्षारी तत्वों में आयोडीन आप लपेट के रस्सी में बांध के लेके जाना। क्या करोगे? लपेट के रस्सी में, ठीक है, बांध के लेके जाना, लपेट के, ये वाला। तो ये आपका राइट आंसर होगा। जो भी बच्चे अभी तक रेशवा एकेडमी का, ध्यान दीजिए, रेशवा एकेडमी का चेला ऐप नहीं डाउनलोड किए हो तो तुरंत प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और मात्र 299 में नया बैच को ज्वाइन करो। न्यू बैच को मात्र 299 में, ठीक है, मात्र 299 में ज्वाइन कर लो न्यू बैच को। समझ रहे हो? चलो तीसरे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट वाले, जो कि इससे बढ़िया क्वेश्चन होगा। कह रहा है कि अमोनिया एक दिख रहा होगा आपको, अमोनिया एक लुईस क्षार है। ठीक है, अमोनिया एक लुईस क्षार है और एक बहुत से धनायनों के साथ संकुल बनाती है।
ठीक है। अमोनिया क्या है? एक लुईस क्षार है और ये बहुत से धनायनों के साथ मेरी जान संकुल बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा धनायन अमोनिया के साथ संकुल नहीं बनाता? ये 4 को दिया है। अब पूछा है कौन सा धनायन है जो अमोनिया के साथ संकुल नहीं बनाता है, बताइए मुझे। ऐसा है कोई सी कह रहा, अंजलि कह रही है डी होगा सर, रुद्रा भाई कह रहे हैं डी होगा सर, रुपेश कह रहा है डी होगा, ARVIP म्यूजिक कह रहा सर डी न होगा जी, किंग झारखंड कह रहा है डी होगा, गौतम मैक्सिमम चेला लोग डी पर जा रहे हैं। क्या भाई डी खतरनाक आदमी है क्या? डी है चला, डी खतरनाक है, सिंह लगा इसे सिंह तो नहीं लगा डी पे, खतरनाक आदमी। सर सबसे पहले हम ही दिए थे, बहुत अच्छा झारखंड वाले भैया। देखो Pb2+ बिल्कुल नहीं बनाएगा, ये अमोनिया के साथ संकुल नहीं बनाएगा, इसीलिए यही सही होगा। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला कह रहा है निम्नलिखित पदार्थों में से किसमें केवल एक ही तत्व उपस्थित है? निम्नलिखित पदार्थ हैं, किसमें केवल एक ही तत्व, ओनली एंड ओनली वन एलिमेंट अवेलेबल है? जल्दी बताइए, एक ही तत्व क्या है जी? एलिमेंट अवेलेबल है, एलिमेंट अवेलेबल है, ठीक है, एलिमेंट अवेलेबल है। फटाफट मुझे बताइए जल्दी से, एकदम कमेंट में आपका चेहरा देख रहा हूं, एकदम चापे पड़े हैं आप लोग, दिल से दिमाग तक आप लोग चाप दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है। क्या आंसर हो रहा है? फटाफट बताओ, व्हाट इज द राइट आंसर गाइस? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक लड़का कह रहा सर सी मतलब हीरा होगा, सी मतलब हीरा होगा, संगमरमर बालू कांच छोड़ दीजिए, और सही में हीरा ही केवल एकमात्र तत्व अवेलेबल है इसमें, डायमंड। डायमंड मतलब इसको खींच के इधर लिख लो हीरा, जो पेट को बना दे जीरा, ठीक है, डायमंड। डायमंड क्या है मेरे दोस्त, मेरे साथी? एक ही तत्व इन चारों में अवेलेबल है, वो आपको नजर आ रहा है किस प्रकार से, डायमंड। चलो कितना लोग का आंसर सही हो गया? वंदना मौर्य, प्रिंस, रुद्रा भाई झारखंड, सूरज राज, धर्मवीर, आदर्श, जितेंद्र, अरे एरिक वाले कहाँ गए भाई? एरिक निकेश, वाह मिल गया चेला, एरिक वाला मिल जाता है मजा ही जा जाता है। एरिक निकेश बहुत बढ़िया, के नहीं लगाते बाबू, एरिक अंसारी के नहीं लगाते हैं, ऐसे ही लिखता हूं मैं, ARIC, एरिक विकास, ऐसे ही, निकेश नहीं, ठीक है, ऐसे ही लिखता के नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर है दोस्त, डेली हमारी क्लास चल रही है अभी मॉर्निंग में, आपको मैं बता दूं इसमें जो राइट आंसर है हीरा है। हीरा, जो तुम्हारी मम्मी क्या कहती है, हमारा लड़का हीरा है, कहती है कि नहीं? है, हमार बबुआ हीरा है, लाखों में एक हैं? हीरा चाटने से मर जाते तो चाट क्यों रहे हो तुम, पहले ही बताओ। कोरा हीरा चाटने से मौत हो जाती है, तो हम कह रहे चाट क्यों रहे हो, मत चाटो उसको, ठीक है। तो ये हो गया आपकी कहानी। तो आप भी हीरा ही हो हमारे लिए, अपने मम्मी पापा के लिए हीरा ही नो जी। लड़कियां क्या है? देखो एक क्वेश्चन कह रहा है ज्वाला परीक्षण जब होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा धनायन ईंट जैसी लाल ज्वाला देती है, एकदम ईंट जैसी चकाचक लाल ज्वाला देती है, ठीक है।
हाँ ओके, मैं क्या बोला कि भाई साहब ज्वाला परीक्षण में, ठीक है, ज्वाला परीक्षण में क्या होता है, ज्वाला परीक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा धनायन ईंट जैसी लाल ज्वाला देता है? कैसे ईंट जैसी, किस प्रकार से ईंट जैसी लाल ज्वाला देता है? एकदम लाल, एकदम रेड भैया, चकाचक रेड। रेड लिपस्टिक देखे हो तुम लोग? गर्ल्स आप लोग जानते हो रेड लिपस्टिक के बारे में? एकदम लाल होता है। हाँ तो ये होता है। तो इसमें कौन ऐसा काम करता है जल्दी से ऑप्शन में? सर लड़कियां पापा की परी हैं। अच्छा हाँ ये हैं सब, उसमें दिक्कत क्या है आपको? आपको परेशानी है क्या, कोई कष्ट है? सर आप हीरा देखे हो? हाँ जी, डायमंड रिंग अभी 3-3 4-4 को देखे हैं, मतलब कहीं ना देखे हैं, गधा कहीं का हो रहा है। ठीक है, तो Ca2+ होगा, Ca2+, Ca2+, Ca2+ इज राइट आंसर। Ca2+ क्या है? यह राइट आंसर है। Ca2+ क्या है? ओके हम नहीं देखे, अंजलि कोई नहीं, दिखा देंगे हम तुमको लाके, ठीक है ना। चलो एक बार सब चेला लोग क्या करेंगे, वो लाइक वाले बटन पे जाके झूला झूल के आइए फटाक से। लाइक वाले बटन पे जाइए और झूला झूलिए, फटाक से जाइए और ऊपर कूद के आइए, खटखट खटखट। सर कूद लिए हैं, जल्दी से करिए। फिर आपके लिए अगला एक ट्रेन के साथ स्पेशल क्वेश्चन लाते हैं, एकदम मजा आ जाएगा, दिल आपका खुश हो जाएगा, गार्डन गार्डन हो जाएगा मेरी जान। जब तक तोड़ नहीं देंगे तब तक छोड़ कैसे देंगे जी चेला, बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, लाइक वाला बटन पर झूला झूल के आओ तब ना जी। हाँ झूल लिए। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहा था चेला? भोजपुरी में पढ़ोगे तुम लोग? हमको आती है थोड़ी थोड़ी भोजपुरी। देखा लोगन चेला लोगन क्या कहा था? प्रथम संक्रमण श्रृंखला के किस तत्व के लिए ऑक्सीकरण विभव का मान m2++2 इलेक्ट्रॉन सबसे कम है? मतलब सबसे कम है ऑक्सीकरण विभव का मान। यम जो दे रखा है, यम से बना m2+, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया इसीलिए 2+ बन गया, ठीक है। तो कह रहा है दोस्त प्रथम संक्रमण श्रृंखला जो हमारी प्रथम ट्रांजिशन सीरीज है, उसके लिए किस तत्व के लिए ऑक्सीडेशन विभव का मान सबसे कम होता है? सबसे कम ऑक्सीडेशन विभव का मान होता है, जल्दी से बताइए। यस गाइस, ढेर मत कूदो, एक बार बोले हैं ना, ज्यादा नहीं कूदना है। कोरा आप कूदेंगे तो डिसलाइक हो जाएगा सर। सही है बोलना, चलो चलो क्या, ओहो लाइन से डी आ रहा, बिल्कुल सही जवाब आपका, डी आंसर इज राइट आंसर गाइस। डी इज वेरी वेरी करेक्ट आंसर। तो ये कहां पर क्या है, इसी का क्या होता है, ऑक्सीकरण विभव का मान सबसे कम होता है, Cu का। Cu इज वेरी वेरी राइट आंसर। समझ रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ओके हो गया, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत कोई बात नहीं। झारखंड एक बार याद रखना, फिर नेक्स्ट टाइम अगर क्वेश्चन कहीं मिलता है तो सही कर देना। काफी हार्ड आया था तुम लोग का टेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दो। क्वेश्चन ये कहा है आपका, बहुत बढ़िया, कि भाई जिंक का एक यौगिक जो कि ठंडी अवस्था में सफेद और गर्म अवस्था में पीला रहता है। जिंक का एक यौगिक है, जिंक क्या, जिंक का एक यौगिक जो कि ठंडी अवस्था में सफेद व्हाइट और गर्म अवस्था में पीला, देखो व्हाइट येलो, ठीक है, व्हाइट येलो। तो भाई ये बताओ मुझे कि वह यौगिक जिंक का कौन सा? वैसे सारे चारों के चारों ये दोस्त जिंक के ही यौगिक है, चारों के चारों मेरी जान ये जिंक के ही यौगिक है, बट इनमें से राइट आंसर कौन है आपको तो बताना ना पड़ेगा मेरी जान। चलो हम वाला मोबाइल खरीदे हो कोई पहले, जो गाना 10 रुपया का मिलता था, गाना बजता था, धूम मचा ले धूम, फिर ऐसे
चल छैया 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 छैया, चल छैया छैया छैया, मजा आता था। आई लव दैट। यस, ठंडी ठंडी के साथ आप चलेंगे, ठंडी के साथ। ZNO इज राइट आंसर। ZNO क्या आंसर होगा? ZNO। ZNO क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा ZNO। ठीक है। जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड ही ऐसा जिंक का एक यौगिक है जो कि ठंडी अवस्था में व्हाइट सफेद और गर्म अवस्था में पीला रहता है। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है कि अब समझ में आ गया होगा। कौन परेशानी, कोई कष्ट बताओ, कोई कष्ट है तो? नहीं है, नहीं है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो आप लोग। ठीक है, चले आगे। गुड मॉर्निंग। अभी अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, आप याद रखिएगा पेपर में, क्योंकि जब आता है तो मजा आता है इससे। अरे यार ये तो सर ने पढ़ाया था, आ गया। अब देखो, यौगिक जो कि अणुचुंबकी नहीं दर्शाता है, देखो सही से क्वेश्चन पढ़ना है। यौगिक जो कि अणुचुंबकी नहीं दर्शाता है, नहीं का मतलब नहीं मेरी जान, ठीक है। अब आपको इसमें से एक ही होगा जो अणुचुंबकीयता नहीं दर्शाएगा, बाकी तीन को दर्शाएंगे। बाकी जो तुम्हारा तीन को हैं वो दर्शाएंगे, तो आप उसी एक को खोजिए। पहले आपको उसी एक को खोजना है। देखो पहला वाला दर्शाएगा, कोई दिक्कत नहीं थी, गलत। ये भी ये नहीं दर्शाएगा, ये वाला बी वाला नहीं दर्शाएगा, यही राइट आंसर होगा। यही क्या होगा दोस्त? यही राइट आंसर होगा। बी वाला क्या होगा? राइट आंसर होगा। समझ रहे हो? यही वाला क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्लियर? क्लियर है? यस गाइस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बी इज राइट आंसर। बी क्या है दोस्त? बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। बी इज राइट आंसर। चलिए, हो गया करेक्ट आंसर बी। चलिए सी वाले पे पहुंचते हैं जरा, मतलब इसके अगले क्वेश्चन पे। कर एक तत्व जो है ठोस ऑक्साइड बनाता है, जो कि दोस्त पानी में घुलने पर अम्लीय बनाता है। तत्व है, एक तत्व है जो कि ठोस ऑक्साइड बनाता है। क्या करता है? चिल्ला। ठोस ऑक्साइड बनाता है, जो कि पानी में घुलने पर अम्लीय विलयन बनाता है। पानी में घुलने पर क्या होता है मेरे जान? ईथर। देखो एल्कोहल क्या होता है? ROH को एल्कोहल कहते हैं, आप जानते रहिए, कभी कभी काम दे देता है। एल्किल, आर क्या है? एल्किल समूह है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम बेंजीन के साथ O जोड़ दिए, मतलब बेंजीन के साथ OH जोड़ दिए, तो इफिनॉल हो गया, फिनॉल हो गया, ठीक है। इसी प्रकार अगर ईथर की बात करें, तीनों याद रखिएगा, ROR, इसको ईथर कहते हैं। R जहां पे एल्केन है, एल्किल समूह, R बराबर हो सकता है CnH2n+2, तुम जैसा चाहो लगा लो। CH3 हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा, तो ये C3H7 हो जाएगा। तो आप चीज़ों को याद रखो, ठीक है। एल्कोहल ऐसे होता है, फिनॉल ऐसे होता है बेंजीन के साथ, ईथर ऐसे होता है। क्योंकि कभी कभी एल्कोहल तो देखिए हो तुम लोग, कितने लोग एल्कोहल देखे हो? सही से ईमानदारी से हाथ उठाओ। कितने लोग एल्कोहल देखे हो मुझे बताइए। ओके,
कोहरा मैक्सिमम सभी लोग देखे होंगे। चलो ठीक है, इसका मुझे बताओ, कहानी मुझे इसकी जाननी है, ठीक है, कहानी मुझे इसकी जाननी है। देखो इसमें क्या होता है कि ये फास्फोरस होता है, फास्फोरस इज राइट आंसर। आपको इसमें सी आंसर देना है, फास्फोरस, फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस, ओके। फास्फोरस क्या है, एकदम राइट आंसर, एकदम सही आंसर। चलो जी अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा क्या उत्पाद प्राप्त होता है जब बिलियन में MnSO4 को PbO2, MnSO4, ठीक है, MnSO4 को क्या करा, PbO2 और सांद्र HNO3 के साथ उबाला जाता है। मतलब बहुत कहानी अद्भुत टाइप की है। इसमें कर क्या रहा है दोस्त, हाँ ऑफिसर्स चॉइस सर, अच्छा गधा। बहुत तगड़ी ठंडी लग रही है ना। अब नहीं देखो कोई बात नहीं, कोई नहीं, इतना कष्ट किस बात की नहीं देखे हो तो जिंदगी में। बहुत मतलब कष्ट हो रहा है क्या, अरे यार काश देख लिए होते हैं, हाँ? कष्ट नहीं होना चाहिए, कष्ट बिल्कुल नहीं। हाँ जी, तो इसमें राइट आंसर मुझे बताइए कौन सा है। यस गाइस, इसका राइट आंसर यस, बी इज करेक्ट। नो सर बी होगा, बिल्कुल सही, बी इज करेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, अगला क्या कह रहा है देखते हैं। लेड नाइट्रेट गर्म करने पर, लेड नाइट्रेट PbNO3 की बात कर रहा है, उसी को हम लेड नाइट्रेट कहते हैं। लेड नाइट्रेट गर्म करने पर लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन देता है, ठीक है। लेड नाइट्रेट गर्म करने पर लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन देता है। यह अभिक्रिया कहलाती है, मुझे बताइए यह अभिक्रिया कहलाती है, जल्दी से मुझे बताओ। थैंक यू विपिन कुशवाहा, थैंक यू सो मच। लेड नाइट्रेट की बात, गर्म करने पर लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जैसे लेड नाइट्रेट PbNO3 गर्म कर दिए तुम लोग, गरमा दिए तो PbO बन गया और साथ में NO2 निकल गया। तो वही करा, ये लेड ऑक्साइड इसको बोल रहा है, ठीक है। इसको क्या बोल रहा है, लेड ऑक्साइड बोल रहा है, इसको बोल रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, ठीक है, और ऑक्सीजन देता है, ठीक है। आप मुझे ये बताओ यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ये जो अभिक्रिया हमारी है, हाँ किसका रंग हो गया जी, कौन गलती कर दिया। ये टूट रहा है, देखो टूट रहा है, ये धीरे धीरे टूट रहा है ना, तो टूटने को ही कहते हैं विघटन, विघटन कहते हैं। टूटने को क्या कहते हैं, विघटन कहते हैं। तो ये विघटन अभिक्रिया है, ठीक है, हाँ विघटन अभिक्रिया, याद रहे, टूटना, टूट रहा है इसलिए विघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, CrH2O का 4 पर 3 पर प्लस है में डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसमें डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है, ठीक है। इसमें डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जल्दी बताइए, सबके 3 आ रहा है, सभी स्टूडेंट के, डी इलेक्ट्रॉन इसमें होना चाहिए आपका कि मतलब कितने इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गए हैं, ठीक है। तो 3 प्लस है, 3 लगा देना इसके आराम से, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तांबे के लिए एक समन्वय संख्या है, तांबे के लिए, तांबे मतलब कॉपर की बात करते हैं, तांबे के लिए मतलब कॉपर के लिए, ठीक है, तांबे कॉपर के लिए समन्वय संख्या है कोऑर्डिनेशन नंबर है। समन्वय संख्या मतलब कि दोस्त
कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर है। क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर, मुझे बताइए जल्दी से। यस, बहुत बढ़िया। हाँ, क्या राइट आंसर सर? बी होगा, किसी का डी आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, अलग 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 आंसर है। ठीक है ठीक है ठीक है। समन्वय संख्या, इसका डी मतलब 12 होता है, इसका डी मतलब चेला 12 होता है। ठीक है, डी का मतलब 12 होता है, तो ये 12 क्या हो गया दोस्त? करेक्ट आंसर हो गया। हैव अ गुड टाइम, हैव अ गुड मॉर्निंग गाइस। ठीक है, ये 12 हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया काम हुआ आपका। अगले क्वेश्चन पे आपको ले चले हम, ले चलें कि ना? नाव से चलेंगे, जहाज से, कि साइकिल से? जल्दी बताइए, या बोरा पर घसीट के ले चले? हाँ, थैंक यू सर। आप सबके लिए, आप सबके नाम एक चाय आज के सुबह सुबह। चलिए, ओके, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हो गया। अगला क्वेश्चन, गर्म करने पर सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 देता है, क्या देता है? अगर हम AgNO3 को चेला गर्म करेंगे तो क्या देगा, बताइए मुझे। हाँ, अगर हम AgNO3 को चेला गर्म करेंगे तो क्या देगा? हाँ, मुझे तो पता है। देखो, Ag देगा, क्या देगा? Ag देगा, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देगा और ऑक्सीजन देगा, ये चीजें देगा। ठीक है, ये तीनों चीजें जब गर्म करोगे सिल्वर नाइट्रेट को, तो ये तीनों चीजें आपको मिलेंगी। Ag मिलेगा, नाइट्रेट मिलेगा, ठीक है, ऑक्सीजन मिलेगा, तीनों चीजें मिलेंगी। ठीक है, चले। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक पेरोक्साइड का एक एग्जाम्पल है? चलिए, वास्तविक पेरोक्साइड का एक एग्जाम्पल बताइए। निम्नलिखित में कौन सा वास्तविक पेरोक्साइड का एक एग्जाम्पल है? चलिए, वास्तविक पेरोक्साइड का एक एग्जाम्पल बताइए। अभिषेक, तुम भी ले जाओ ना, मैं तो तुम्हारे नाम पे ही पी रहा हूं भाई, कि ताकि तुम लोग कह ना पाओ कि सर अकेले अकेले पी रहे हैं। मैं आप सबके नाम पे ही पी रहा हूं। हाँ, यस, सी कह रहे हैं सब बच्चे, सी इज राइट आंसर, यानी BaO2, बिल्कुल सही। नेक्स्ट चलो, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। केमिस्ट्री अभी है ना यार, खत्म तो नहीं हुई। हाँ, चलो कोई नहीं। कह रहा है, एक द्विपरमाणु गैस को स्थिर दाब पर गर्म किया जाता है, ठीक है, उष्मा का कौन सा अंश उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने के उपयोग में, कौन सा अंश? 3/5वां अंश, 3/7वां अंश, 5/7वां अंश, 5/9वां, कौन सा अंश मुझे बताइए, कौन सा अंश? यस, कौन सा अंश क्या करेगा जी? एकदम सही जवाब, सीधे रहे हो। 5/7वां, बिल्कुल सही जवाब दिए हो। 5/7वां ही होगा, 5/7वां ही होगा इज राइट आंसर। 5/7वां क्या होगा? एकदम राइट एंड सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला कह रहा, व्यतिकरण प्रारूप में ऊर्जा क्या होती है? व्यतिकरण प्रारूप में ऊर्जा, व्यतिकरण प्रारूप में ऊर्जा, जल्दी बताइए।
व्यतिकरण प्रारूप में ऊर्जा क्या होती है? बहुत बढ़िया, एकदम चेला चाप दिया तू लोग। ओके, देखो व्यतिकरण प्रारूप में ऊर्जा संरक्षित रहती है परंतु पुनर्वितरण हो जाता है, मतलब सी इज राइट। क्या व्यतिकरण प्रारूप में ऊर्जा संरक्षित रहता है लेकिन चेला पुनर्वितरण भी हो जाता है। ठीक है, आओ अगला एक बढ़िया क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्त, एक लाल रंग के फूल को हरी रोशनी में रखने पर वह कौन से रंग का प्रतीत होगा? जल्दी मुझे बताओ। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। अब इसके बाद फिजिक्स है तो मैम करा देंगी आपको। ठीक है, तो ये हमारा केमिस्ट्री लगभग खत्म। जितने भी क्वेश्चन थे ये आप लोग क्या करिएगा, मुझे होमवर्क में आंसर दीजिएगा। मुझे होमवर्क में आंसर दीजिएगा। किसमें? HW में। होमवर्क में आंसर देके बताइएगा, कमेंट करिएगा किसका राइट आंसर क्या। सुनो, अब इसको कॉपी में नोट कर लेना, ये नहीं कि छोड़ देना ऐसे, इसको कॉपी में नोट करना जरूर। ठीक है, और आपको निरंतर मेहनत करना है, एक दिन नहीं कि एक दिन मेहनत कर दिए हैं तो हो गया, नहीं, आपको निरंतर कंटिन्यूअस मेहनत करना है, निरंतर एकदम लगातार मेहनत करना है, ताकि आपका जो सिलेक्शन हो ना स्टूडेंट्स, वह बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में हो, वह बेस्ट कॉलेज में हो, ताकि जो आपका सिलेक्शन है वह बेस्ट कॉलेज में हो और आप आगे चल के एक बेहतरीन और शानदार इंजीनियर बन पाए। समझ रहे हो? आगे चल के आप एक बेहतरीन और शानदार इंजीनियर बन पाए, आपका सिलेक्शन बढ़िया कॉलेज में हो। समझ रहे हो? बिल्कुल सही बात है, नहीं पीना चाहिए। चलिए, आपकी अपनी अपनी मर्जी है। देखो 299 रुपया में नया बैच स्टार्ट हो रहा है। इतने कम फीस में ऑल इंडिया में कोई नहीं पढ़ाएगा, सिर्फ रेशवा एकेडमी। तो आपको क्या करना है, पहला ऑप्शन है आप रेशवा एकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए, वहीं से इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, वहीं से इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। क्लियर? रेशवा एकेडमी का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन है, या आप हमारे इस नंबर पे कॉल करो, बोलो सर मुझे ज्वाइन करना है, सर हमें ज्वाइन करना है, ठीक है, हमें जोड़ दीजिए, हमें जोड़ दीजिए, और आपको दूसरा ऑप्शन यहां से मिल जाएगा आपको ज्वाइन करने का। ठीक है, तो हो गया क्लियर ऑप्शन? चलो भाई, बहुत बढ़िया। तो आप ये काम करोगे और मुझे चला जैसे ये वीडियो एंड हो जाएगी कमेंट करके बताना कितना क्वेश्चन तुम्हारा सही हुआ है। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए ताकि अगला वीडियो जब जाए तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। समझ रहे हैं ना हमारी बात को? तो यही कहानी है। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक। अब ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं था, नहीं और लंबी क्लास लेते, नहीं क्वेश्चन कम था तो क्वेश्चन इसी हिसाब से 2 क्वेश्चन रंग हुए। अब कमेंट करके बताइए कितना क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ओके। तो ऑल द वेरी बेस्ट चेला लोग, सब लोग ठीक होंगे उम्मीद करता हूं। आपके माता पिता को मेरा नमस्कार प्रणाम है। जय हिंद, जय भारत। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को जरूर।